करूँगा, लेकिन इस समय नहीं कर सकते चुनाव आचार संहिता। आज ये पता नहीं महादेव की सोमवार का दिन है और नागा बाबा तैयार है, जो भक्त मेरे पास आया उसका बेड़ा पार है। आज ये नागा बाबा का कुछ भी नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे भी पड़ जाएगा, आपके पीछे भी पड़ जाएगा। आज ये कोई माड़ी बोल रही थी रावत जी, जाओ आगे आने वाले समय में आपके अच्छे वोटों से जीत होगी और मुख्यमंत्री आप फिर बनोगे, ये दावा है। विधानसभा में आपकी चल रही है तैयारियां बिल्कुल पुख्ता हैं और हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके साथ एक निमित्त के तौर पर खड़ा हूं, क्योंकि मेरा रोल चुनाव जीतने तक नहीं, मेरा रोल चुनाव जीतने के बाद प्रारंभ होगा। उस समय इस समय कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर मैं उनकी समस्याओं के समाधान का नेतृत्व कर रहा हूँ। सर, अब विधानसभा में आप अपना तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन आप पूरी विधानसभा की अगर 72 विधानसभाओं की बात की जाए, अपने अपने प्रत्याशी जितने कांग्रेस के उठाए हुए उनके लिए भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डबल बागडोर जो है आपके पास है, कैसे देख रहे हैं अभी 70 विधानसभाओं में? जरा मौसम शांत नहीं दे रहा है, मौसम शांत देता तो मैं तो आधी रात उत्तराखंड को रोकता और सब जगह जाता। ये उत्तराखंड को रोकता शब्द को काट देता, इसको लेकर मैं सारे उत्तराखंड का भ्रमण करता, लेकिन मैं उतना नहीं जा पा रहा हूँ। फिर भी क्या है कि हमारे चेहरे इतने निकम्मे साबित हुए हैं और उन्होंने विकास किया नहीं, इसीलिए तो उनको मुख्यमंत्री बदलने पड़े। एक तरफ युवा मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ आपकी तरफ से बोलते हैं, तो क्या आप भी धीरे धीरे युवा होते जा रहे हैं उनके साथ? दिल युवा है, हमारा दिल दिमाग युवा है, हमारा जोश युवा है, हमारी भावनाएं युवा है और आप युवा बना रहे हो। संजय जालकोटी भी जो है वो भी चुनाव मैदान में है, निर्दलीय तौर पर उनको भी। हरीश रावत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। तो उत्तराखंड में जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है और 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और 10 मार्च को रिजल्ट आना है, तो क्या आपकी तैयारी चल रही है इस वक्त? हमारी तैयारी हमारे कार्यकर्ताओं का जोश है और सबसे बड़ी बात ये, इस चुनाव में जनता बनाम भाजपा चुनाव है। जनता इस समय चुनाव लड़ रही है भाजपा को हराने के लिए, उनका निश्चय है, वो परिवर्तन चाहते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन तू हिचकिचा मत, तू तो केवल जो है निमित्त मात्र है, बाकी चीज़ें तो मैंने तय कर दी है। तो नियति ने उत्तराखंड के अंदर भाजपा की पराजय निर्धारित कर दी है और जनता ने निर्धारित कर दी है और हम एक विपक्ष के तौर पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु, यदि आप भाजपा को हटा रहे हैं तो हमको वर्ण करिए, हमको अवसर दीजिए, 5 साल हम एक अच्छी सरकार बना करके देंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4 धाम 1000 काम, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको वोट करे? देखिए, हमने कहा है 4 धाम 1000 काम, हजार काम। हमारा लक्ष्य जो है हजारों काम। हमने कई नीतिगत फैसले अपने घोषणा पत्र में डाले हैं जिनका बड़ा दूरगामी असर उत्तराखंड के जनजीवन पर पड़ेगा। जैसे हमने कहा है कि क्लास 4 की भर्तियां हम प्रारंभ करेंगे, हमने कहा है कि हम रिक्त पड़े पदों को भरेंगे सब सरकारी विभागों के अंदर। हमने ये कहा है कि हम छोटे लघु व्यापारियों को जो सूक्ष्म व्यवसाय करते हैं उनको भी पेंशन योजना के तहत भी लाएंगे और उनके व्यवसाय को जो है सरकार सामूहिक रूप से बीमाकृत करने का काम करेगी। हमने कहा है कि हम जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है हम उसको लागू करेंगे। ये बहुत बड़े हिस्से में कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। उसी तरीके से हमने अपने पुलिस के भाइयों से कहा है कि हम उनके ग्रेड पे का जो उनका संघर्ष है हम उनके साथ हैं और उनके ग्रेड पे जो कांग्रेस ने निर्धारित की थी वो ग्रेड पे उनको ससम्मान बहाल की जाएगी, वापस उनको दी जाएगी। हमने अपने एक कैरियर प्रमोशन स्कीम जो है कांग्रेस के समय से लागू थी, इन्होंने उसको डिस्टर्ब करने का काम किया। हमारे कर्मचारी संगठन उस बात को लेकर के बहुत एजिटेटेड है। हमने उनसे कहा है कि हम उस समस्या का समाधान करेंगे और उनसे बातचीत करके करेंगे, बल्कि कर्मचारियों की समस्याओं का हम एक मंत्रिमंडल का उपसमूह गठित करेंगे जो सत्ता में आते ही उनसे बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान करने का काम करेगा। हमने
पेंशन की स्कीमों को लेकर के, समाज कल्याण की दूसरी योजनाओं को लेकर, महिला स्वयं सहायता समूह को मुख्य केंद्र मानकर उनकी आर्थिक अधिकारिता को लेकर हमने जो है अपने आंगनवाड़ी भोजन माताओं और आशा की बहनों का मानदेय हमने कहा है जितना उनको इस समय मिल रहा है हम उसको चौड़ा करने का काम करेंगे। हाँ, हम उनको उत्तराखंडी स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उसी तरीके से हमने और भी बातें हैं जिसमें कुड़ी बाड़ी पेंशन है, मंगल गीत गाने वालों को पेंशन देने की बात है। मगर जो हमारा मुख्य बात, हमने 4 बिंदु कहे हैं जिनको मैं आपके जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहूँगा। हमने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे गांव-गांव, द्वार-द्वार। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, उनको फिर से रीएड्रेस करेंगे और लोगों तक तकनीक का उपयोग करके हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे और एक बेहतर स्वास्थ्य का मॉडल अपने राज्य की जनता को देने का काम करेंगे। दूसरी बात हमने कही है कि कोरोना काल में और कुल मिलाकर के गरीबी की रेखा के नीचे जो भाई बहन हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है या जो एकदम निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं, ऐसे हम 5, 6, 7 लाख लोगों को एक सर्वेक्षण के जरिए छांटेंगे और उनको छांट करके उनको हमने कहा है कि 5 लाख परिवारों को हर साल देंगे ₹40,000 उनके खाते में डालेंगे सीधे। और ये रुपया जो उनको देंगे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे राज्य के अंदर मांग बढ़ेगी और इससे जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप होगा, इससे जीएसटी को भी बूस्टअप मिलेगा। तो हमने बहुत सोच विचार करके इस मांग को डाला है। हमने कहा है युवाओं से न केवल हम सरकारी रिक्त पड़े हुए पदों को भरेंगे, बल्कि हमने उनसे कहा है कि 5 साल 4 लाख रोजगार, 5 साल में 4 लाख स्थायी रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता दे करके, सम्मान भत्ता दे करके उनके चेहरे पे भी मुस्कान लाएंगे। और हमने जो एक गीत के रूप में कहा है, लाओ लाओ कांग्रेस सरकार, बनाओ बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। आज खाल निकल गई है गैस को देख करके, सिलेंडर को देख करके। जो माँ पहले उसको प्यार करती थी, जो बहन मेरी उसको प्यार करती थी, आज वो डरने लग गई है। तेल कितना महंगा कर दिया, केवल अडानी और अंबानी को अरबों खरबोंपति बनाने के लिए, दुनिया का सबसे मालदार बनाने के लिए आपके हमारे सबकी जेब पर ढाका डाल दिया है। जो सरसों के तेल का सीसी 58 रुपये की थी, आज वो 200 रुपये में लोगों को खरीदनी पड़ी है। दालें महंगी, चावल महंगा, कोई चीज़ है। अब तो जूते और वस्त्र भी महंगे हो जाएंगे। जिस दिशा की तरफ ये देश को लेकर के जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर जा रहे हैं, उसमें गरीब खत्म हो जाएगा। तो गरीब की रक्षा करनी है। तो हमारा ये जो संकल्प, हम जानते हैं महंगाई केवल केंद्र सरकार नियंत्रित कर सकती है, मगर आज यदि उत्तराखंड 50 सीटों पर भाजपा को पराजित कर देता है तो इससे केंद्र सरकार हिलेगी और उनको महंगाई बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और 2024 में इस मुद्दे पर हम चुनाव न हार जाएं और